जो यूपीडब्ल्यूएससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नकल करते हुए कुछ कैंडिडेट पकड़े गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट को पकड़ा गया है। युवती समेत 3 नकलची पकड़े गए हैं। ठीक है, हाईटेक ज़माना चल रहा है आजकल नकल करने का, तो ये 3 कैंडिडेट हैं जो पकड़े गए हैं। इस लड़की का तो फेस इन्होंने कवर कर दिया, लेकिन लड़कियों का फेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हम कुल मिला के खबर पढ़ते हैं कि खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीडब्ल्यूएससी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में जौनपुर से रविवार को नकल करते 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। इनमें एक युवती भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों अभ्यर्थी के पास से नकल करने की बिल्कुल एक जैसी डिवाइस मिली है। ठीक है, सेम डिवाइस मिली है इन तीनों के पास। ऐसे में शक है कि यह तीनों एक ही सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इनके पास एटीएम कार्ड नुमा एक चिप मिली। यह माइक्रो ब्लूटूथ से जुड़ी हुई थी और परीक्षा सेंटर के बाहर 100 से 200 मीटर दूरी से सॉल्वर इनको ब्लूटूथ की मदद से नकल करा रहा था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पेपर तो लीक नहीं था, राइट, या पेपर लीक था। अब इसकी जानकारी आगे मिलेगी, देखते रहिए। तीनों नकलची प्रयागराज के रहने वाले हैं। एग्जाम रूम के बाहर चेकिंग हो रही थी, इसलिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छुपा कर ले गई थी। आपको बताते हैं कि पकड़े गए तीनों नकलची एग्जाम हॉल में किस तरह नकल कर रहे थे। यार मतलब हद कर दी लोगों ने नकल करने की भी, हद कर दी सच्ची में। ठीक है, तो ये जौनपुर के प्रसाद इंस्टीट्यूट में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में नकल करते हुए यह युवती पकड़ी गई है। यह प्रयागराज की रहने वाली है। ब्लूटूथ को उसने ईयर रिंग के साथ लगा लिया था, ईयर रिंग के साथ लगा के ले गई है। ठीक है, जौनपुर के प्रसाद इंस्टीट्यूट में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी। युवती ने परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ही नकल की तैयारी कर ली थी। लड़कियां आजकल कम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और वो बचते बचाते हुए कैसे भी परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई है मेन गेट के बाद। उसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ गई है। परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट के बाद ही युवती ने कक्ष निरीक्षक की परमिशन से वॉशरूम गई है और वहाँ पे उसने कुछ साथ ही माइक्रो ब्लूटूथ स्पीकर को अपने कान के ईयरिंग के साथ उसने लगाया हुआ था। दुपट्टे में चिप लगा हुआ कार्ड लपेट लिया। मतलब कितने इसके बाद वह फिर से हॉल में आकर बैठ गई। फिर 2 मिनट बाद ही वह फिर से निरीक्षक के पास गई। उसने बोला, सर मुझे बुखार है और ठंड लग रही है। वाह, देखो तो सही कैसे कैसे बहाने लगा रहे हैं यार। प्लीज़ पंखा बंद कर दीजिए। अच्छा, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा इसलिए उसने पंखा भी बंद करवाया। मगर परीक्षा दे रहे दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया। हाँ, वो तो करते ही, क्योंकि उनको तो गर्मी लगेगी। उनको नकल थोड़ी ना करनी है। इस लड़की को नकल करनी थी, इसको इसलिए गर्मी लगी, इसको इसलिए ठंड लगी। इस पर कल्पना ने अपने सर से दुपट्टा ढक लिया, अपना सर दुपट्टे से ढक लिया। फिर उसने ब्लूटूथ से बताए जा रहे जवाब को लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ठंड लगने का बहाना किया, उसके बाद दुपट्टे से सर को ढक लिया है और उसके बाद ब्लूटूथ से बताए जा रहे जवाब को लिखना शुरू कर दिया। मगर कक्ष निरीक्षक को उसकी हरकतों पर शक हो गया और उन्होंने केंद्र प्रमुख और महिला टीचर्स को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद महिला टीचर्स ने कल्पना की तलाश ली तो उसके कान में लगा ब्लूटूथ स्पीकर और चिप लगा कार्ड बरामद हो गया। ठीक है, अब दूसरे कैंडिडेट की बात सुनिए। चप्पल की तलवे में छिपाई डिवाइस कमरे के बाहर उतार दी। ओके, यहाँ पे राजू यादव ने चप्पल के तल्ले को फाड़कर डिवाइस रखा था। उसने कमरे के बाहर चप्पल उतार दी। उसमें चिप लगी थी जो कान में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट थी। प्रयागराज के ही राजू यादव की टीडी कॉलेज में परीक्षा थी। वह कक्ष संख्या 34 में परीक्षा दे रहा था। वह बड़े आराम से ब्लूटूथ से नकल कर रहा था, मगर इसी बीच उसके पास से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। वाह, ये तो इसके बीप ने पकड़वा दिया। इस पर कक्ष निरीक्षक को उस पर शक हो गया। उसने राजू की तलाशी ली। काफ़ी कोशिश के बाद कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, तो तभी फिर से बीप की आवाज़ आई तो कक्ष निरीक्षक को बाहर रखे चप्पलों पर शक हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा तो एक चप्पल फटा हुआ था, इसी के अंदर चिप लगी हुई थी। राजू ने अपने कान में भी डिवाइस लगा रखी थी। ओके, तो ये हैं राजू भैया जो जिनको पकड़ा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए, पुलिस के पास ही बैठे हुए हैं और टीडी कॉलेज में नकल करते हुए पकड़े गए राजू यादव से पूछताछ करते हुए पुलिस, उन्हीं का ही फोटो था। अब तीसरा कैंडिडेट है कौशल यादव। 40,000 में इसकी डील हुई है और प्रयागराज के कौशल यादव का इंटर कॉलेज में सेंटर था। वह किसी तरह से डिवाइस को परीक्षा कक्ष में ले गया आया। कमरे में पहुंचते ही उसने चुपचाप डिवाइस को डेस्क के नीचे टेप से चिपका दिया। डिवाइस को डेस्क के नीचे चिपका दिया इसने टेप से। उसके बाद कान में ब्लूटूथ लगा लिया। उसके बाद वो चुपचाप नकल करने लगा, मगर कक्ष निरीक्षक को उस पर शक हो गया। मतलब यहाँ पे जो हैं इन्विजिलेटर्स, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। ठीक है, अच्छे से काम किया है अपना और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कौशल बताता है कि मैं शनिवार को प्रयागराज में एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय कार सवार कुछ लोग वहाँ आए। चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान 40,000 रुपये में नकल कराने के लिए कहा था। मैंने उनको 20,000 रुपये घर से लाकर उसी समय दे दिए। ठीक है, देखिए कैसे चाय की दुकान पर सौदा हुआ है। और बाकी 20,000 परीक्षा के बाद देने हैं। कौशल ने पूछताछ में अभी नकल कराने वाले गैंग के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि पुलिस को शक है कि यह तीनों एक ही नकल कराने वाले गैंग से जुड़े हुए हैं। तो ये है कौशल। ठीक है, ये कौशल का फोटो है। जौनपुर के राज कॉलेज में कौशल यादव डेस्क के नीचे डिवाइस लगाकर नकल करते हुए पकड़ा गया है और कौशल कार सवारों के बारे में कुछ और नहीं बता सका है। प्राचार्य डॉक्टर शंभूराम ने बताया कि पकड़े गए नकलची को पुलिस को सौंप दिया गया है। एएसपी नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, वन रक्षक की परीक्षा के दौरान 3 अभ्यर्थी नकल करते पकड़े गए हैं। नगर के लाइन बाजार और कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को कल न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। अच्छा, ये नकल होती कैसे है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो देखिए, होनी क्या चाहिए, बस जानकारी होनी चाहिए, नकल नहीं करनी है। नकल माफिया परीक्षा देने वाले को एक ब्लूटूथ डिवाइस देते हैं। उस डिवाइस को सेट करने का तरीका भी अच्छी तरह से बता देते हैं। यह डिवाइस इतनी छोटी होती है कि कान के बाहर से नज़र भी नहीं आती है। डिवाइस का माइक एक एटीएम कार्ड जैसी चिप में लगा रहता है। यह कार्ड अभ्यर्थी को अपने आसपास छिपाना होता है।